हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ कटहल की बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी कोफ्ता रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए कटहल के कोफ्ता बनाना हम शुरू करते हैं। कटहल के कोफ्ता बनाने के लिए हमें मोटे मोटे टुकड़ों में कटे हुए कटहल लेना है। ये 400 ग्राम वज़न में कटहल है। और अभी हमें इसे प्रेशर कुकर में डाल देना है और इसमें डालना है हमें नमक, जिससे कटहल काफ़ी जल्दी कुक हो जाएगा। नमक 1/4 चम्मच, बहुत ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है। और पानी डाल देना है 1 गिलास 300 ml और इसे चला लेना है। और इसे हमें ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक मीडियम हीट पे पकाना है। इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। 2 बड़ा साइज़ का रफली कटा हुआ प्याज, 2 हरा मिर्च, आधा इंच अदरक, 6-7 लहसुन के कलियाँ, इन सबको हमें ग्राइंडर जार में डालना है और इसे हमें बारीक पीसना है। पानी नहीं डालना है, ऐसे ही आप इसे बारीक पीस सकते हैं। प्याज में जितना मॉइस्चर रहता है उसी से अच्छे से ये पीस जाएगा। तो देखिए ये बारीक पीस चुका है। इसे हमें निकाल लेना है और वापस जार में हमें डालना है 2 मीडियम साइज़ का रफली कटा हुआ टमाटर और इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। तो देख सकते हैं टमाटर भी ग्राइंड हो चुका है और उधर कटहल भी उबल चुका है, उसका प्रेशर निकल चुका है। तो अभी हमें उसे चेक कर लेना है। तो देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है कटहल। तो इसे हमें छान लेना है एक छन्नी में, जिससे एक्स्ट्रा पानी कटोरी में निकल जाएगा और कटहल में पानी नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए इसे ना ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद हमें इसे एक थाली में निकाल लेना है और इसे हमें फोर्क से इस तरीके से मैश करना है। एकदम बारीक हमें मैश नहीं करना है। अगर एकदम आप इसे बारीक मैश कर लीजिएगा, एकदम ये स्मूथ हो जाएगा, तो अच्छा कोफ्ता नहीं बनेगा। इसीलिए इसे कांटा चम्मच से ही इसी तरीके से मैश करना है। तो देखिए अच्छे से मैश हो चुका है। एकदम इसे हमें बारीक मैश नहीं करना है, हाथ से मैश नहीं करना है, बस चम्मच से ही अच्छे से मैश करने के बाद इसमें अभी हमें डालना है 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 1/4 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डालें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अभी हमें इसमें बेसन डालना है। बेसन को बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, अगर ज़्यादा बेसन डाल दीजिएगा तो वही कोफ्ता हार्ड हो जाता है। तो देख सकते हैं अभी मैं 2 चम्मच डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, लेकिन ये थोड़ा कम लग रहा है बेसन। 2 चम्मच और डालना है और मिक्स करना है। इससे ज़्यादा हमें बेसन इसमें नहीं डालना है। अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। तो अभी हमें हाथ पे लगा लेना है तेल, जिसे काफ़ी चिकना बनेगा, गोल गोल बन जाएगा। और इसके साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको छोटा बनाना है तो थोड़ा छोटा बनाइए, अगर आपको बड़ा बनाना है तो थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। देखिए अच्छे से ये गोल हो चुका है और अभी हमें इसे एक थाली में निकालते जाना है। और इसी तरीके से हमें सारे कटहल के कोफ्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। और अभी हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हमें इसमें कोफ्ते को फ्राई होने के लिए डालना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो बाहर से अच्छा कलर आ जाएगा पर अंदर तक अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा कोफ्ता, तो फिर खाने में बढ़िया नहीं लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें इसे चला लेना है, पलट लेना है। और इसमें देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है और इसी तरीके से हमें सारे कोफ्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। और बचे हुए तेल में अभी हमें डालना है आधा चम्मच जीरा। अलग से तेल हमें नहीं डालना है। 2 लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता डालना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और अभी हमें इसमें डाल देना है प्याज का प्यूरी
और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। प्याज के प्यूरी अच्छे से भून चुका है, तो अभी हमें इसमें डाल देना है टमाटर का प्यूरी। और अभी हमें इसमें मसाले डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इन सबको हमें अच्छे से चला लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं आधा चम्मच नमक डाली हूँ और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। मसाले को लो हीट पे भूनिएगा, तभी मसाला अच्छे से भून जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो अभी हमें मसाले को ढक ढक कर भूनना है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और इसे अभी ढक्कन हटाने के बाद चला लेना है। तो देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुका है। और अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। तो मैं यहाँ लगभग 300 ml पानी डाली हूँ और अभी हमें इसे चला लेना है और ढक कर इसमें उबाल आने देना है। तो देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अभी हमें इसमें कोफ्ते को डाल देना है पकने के लिए। जब खाना हो तभी कोफ्ते को ना ग्रेवी में डालिएगा। अगर बहुत पहले से बना कर रखिएगा तो कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसे हमें चला लेना है और ढक कर इसे 1 मिनट के लिए कुक करना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे हमें कुक नहीं करना है। तो 1 मिनट हो चुका है, कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और अभी हमें इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर। लास्ट में ही गरम मसाला पाउडर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 1/4 चम्मच और इसे चला लेना है। चलाने के बाद वापस कढ़ाई का ढक्कन लगाकर 10 सेकेंड के लिए और हमें कुक होने देना है। 10 सेकेंड हो चुका है, कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे चला लेना है। तो देख सकते हैं कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा सा ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देना है। देख सकते हैं कितना ये यमी बना है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर कोफ्ता बनाइएगा, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। एकदम सॉफ्ट कोफ्ता बनकर तैयार होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।